चैप्टर नंबर 5, ये द सोशल एंड वैल्यू डायमेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत बातें करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल्स को चेंज कर रही है। टेक्नोलॉजी हमारे हमारे जो काम है उसमें आसानी पैदा कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो सराउंडिंग्स को चेंज कर रही है, वर्ल्ड डायनेमिक्स को चेंज कर रही है। जो वर्ल्ड पहले एक दूसरे से फासले थे, आजकल ग्लोबल विलेज टेक्नोलॉजी की वजह से बन रही है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो आपके रहने के तरीक़े को असरअंदाज करे, आपके सोचने के तरीक़े को असरअंदाज करे, आपके काम करने के तरीक़े को असरअंदाज करे, आपके एक दूसरे के साथ इंटरप्रिटेशंस को असरअंदाज करे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को असरअंदाज करे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, नाइदर वे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कि असरअंदाज पॉजिटिव करती है नेगेटिव करती है, नाइदर वे। तो उसकी कोई ना कोई सोशल डायमेंशंस तो होंगी ना टेक्नोलॉजी की। मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल डायमेंशंस हैं उसकी। आप कहते हैं कि सर ये अच्छी चीज़ नहीं है, कोई कहता है बुरी चीज़ है, कोई कहता है नहीं इससे फ़ायदे ज़्यादा होते हैं नुकसान कम होता है, ये हमारी पर्सनल मोरल वैल्यूज़ को हिट करती है, ये हमारे फलां चीज़ों को हिट करती है। तो सोशल डायमेंशंस भी होते हैं और ज़ाहिर सी बात है उससे कोई ना कोई चीज़ वैल्यू क्रिएट हो रही होती है, आप कोई वैल्यू ऐड हो रही होती है आपकी लाइफ स्टाइल्स के अंदर, उसके वैल्यू डायमेंशंस भी होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ है क्या, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, पहली चीज़ तो ये। तो इसके सोशल और वैल्यू डायमेंशंस के हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम इस बात के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर इसके थोड़े से एथिकल व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इज़ एम्बेडेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड बोथ इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लार्जर सोसाइटी। ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी को हमें इन्फ्लुएंस कर रही हो, हम भी टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और एडवांसमेंट अच्छा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, वो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट खुद ब खुद आ रही होती है या हमारी रिक्वायरमेंट की बुनियाद पे आ रही होती है, या ये देख के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही होती है कि कस्टमर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे मैक्सिमम बेनिफिट है और प्रॉफिट उनको अर्न कर सकें। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसका ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, नहीं, इट्स अ डिपेंडेंट प्रोसेस। वो सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करती है और सोसाइटी उससे भी इन्फ्लुएंस होती है। दैट इज़ वाई इंजीनियर्स जो है ना, उसके लिए क्रिटिकल एटीट्यूड रखते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। ये इंजीनियर्स आर द पिवटल इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी। इंजीनियर्स ही वो हैं, अब कोई भी इंजीनियर हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इट्स नॉट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इट्स नॉट अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, इट्स अबाउट इंजीनियरिंग इट्सेल्फ, द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग इट्सेल्फ। तो इंजीनियर्स आर वेरी क्रिटिकल इन डेवलपिंग दैट टेक्नोलॉजी, और डायरेक्ट लिंकेज है इंजीनियर्स के साथ टेक्नोलॉजी का। और दैट इज़ द मोस्ट important aspect that a young engineer should understand what technology can impact the society or the ways of impacting the society। क्योंकि इसी वजह से इंजीनियरिंग सोसाइटी जो है वो कल्टीवेट होती है और उसकी चीज़ें इन्हांस होती हैं, हम उसको डेवलप कर। अच्छा, यूजिंग द टेक्नोलॉजी हम अपनी चीज़ों को बेहतर डिलीवर भी करते हैं, सही है। दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक अप्रिसिएशन एंड प्राइड इन डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स खास तौर से। और वाइल बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट, यानी कि वो जो प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट करते हैं टेक्नोलॉजी, इसकी हम प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। अभी हम इस लफ्ज़ प्रॉब्लम को भी इतना छेड़ते नहीं हैं, अभी हम उसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम्स की थोड़ा डायलेमा जो है उसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले उसमें चैप्टर के साथ। कंटिन्यू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इलस्ट्रेट द बेनिफिट्स द टेक्नोलॉजी कैन कन्फर, जो ऑफ़र करती है यानी कि जो आपको देती है, जो आपको ऑफ़र कर रही होती है, एज वेल एज अ सोशल पॉलिसी इशूज़ दैट वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कैन रेज। जैसे पहले जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, जैसे पहले यूट्यूब था, उसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी एज की, लेकिन आने वाले वक्तों में रिस्ट्रिक्शंस एज की आना शुरू हो गई। यानी अब ये वक्त है कि यूट्यूब किड्स एक सेपरेट तौर पे एप्लीकेशन है जिसमें आप बच्चे की उम्र डालते हैं तो उसके हिसाब की वीडियोस यूट्यूब किड्स पे आती हैं। तो पॉलिसी चेंज होती गई है वक्त के साथ साथ, लेकिन एकदम से चेंज नहीं हुई। अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन के बाद अडॉप्ट, यानी अडेप्टेशन का मतलब ये है कि हर किसी सराउंडिंग को उसके हिसाब से चेंज होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में
गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ी मुख्तलिफ तौर पे या मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हो रही होती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन खासतौर पर यूरोप पर चले जाएँ तो वहाँ पर जो मेन यूरोप की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी इतनी वर्सटाइल क्यों इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, होती होगी लेकिन उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़्यादातर वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर उसी के साथ पॉलिसीज़ हैं। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है ना ये फिर सोशल एंड एथिकल इशूज़ रेज करते हैं, और पॉलिसी की डिज़ाइनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी की डिज़ाइनिंग, इसके एथिकल एंड सोशल इशूज़। हमने जो पिछले कुछ केसेस किए हैं उसमें आपने इन एथिकल इशूज़ की एक झलक ज़रूर देखी है, और इसलिए इंजीनियर्स को ज़रूरी इन चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर उसको ऑब्सलीट करना टेक्नोलॉजी को, इट्स अ सोशल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी आप लोगों के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन इन माशरे में होती है, माशरे में लोग रहते हैं तो लोगों के ऊपर टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी इंपॉर्टेंस है कि ऑटोमेशन, द वर्ड ऑटोमेशन हैज़ रिमूव्ड सेवरल जॉब्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। आजकल जो ईमेल्स और ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो आपके पास कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो पहले टाइपराइटर्स के अंदर टाइपिस्ट होते थे, अब वो नहीं मौजूद। सही, ऑटोमेशन होने की वजह से, ऑटोमेट प्रोसेसेस को ऑटोमेट होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जॉब्स ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। कोई सवाल है यहाँ पर बेटा? इज़ देयर एनी क्वेश्चन? लेट मी सी। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज़ डू लेट मी नो। मिशाल इज़ टाइपिंग समथिंग, प्लीज़ डू लेट मी नो। बेटा कोई सवाल है ताकि हम उसको समझ बता सकें। मिशाल कोई सवाल नहीं है। अच्छा, और कोई? अली अर्तज़ा, अली ज़फ़र, अनस, मुमताज़, हसीब, हमदा, कोई सवाल हो तो बताइए। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं बेटा कोई सवाल है? इज़ देयर एनी क्वेश्चन? इज़ देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। अली ज़फ़र टाइपिंग। इज़ देयर एनी क्वेश्चन बेटा, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने फिर ये बात कर ली। खैर, डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, द डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंड ह्यूमनिस्टिक्स एलिमेंट्स इनटू देयर थिंकिंग एज इंजीनियर। अब एक बच्चा है, जब वो कोई बात, स्टूडेंट है, जब वो कोई सवाल करता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, वो टॉपिक क्या है? टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन। आप एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं। तो जब सवाल जब आप करते हैं तो उसके टेक्निकल व्यू पॉइंट के हवाले से कर रहे होते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द की थिंग। यानी इस वक्त जो आप सवाल कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, टेक्निकल टॉपिक के हवाले से, उसकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन एंड टेक्निकल डिलीवरेबल्स के हवाले से सवाल करते हैं। लेकिन जब आप उसकी सोसाइटल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जाते हैं तो ये टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सवाल नहीं होते। फिर सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते वक्त उस सोसाइटी के रिस्पेक्ट से, उसके जो सोशल एथिक्स हैं उसके रिस्पेक्ट से आप सवाल और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये है परसेप्शन डिफरेंस है, जिसमें एक ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट जो है ना वो शामिल करना पड़ता है इंजीनियर को, नॉट एज एन इंजीनियर इटसेल्फ बट ह्यूमन इंजीनियर के तौर पे आपने थोड़ा सा उसको एनालाइज करना पड़ता है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ सर्टेन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, ये कम्युनिकेशन टावर्स लगे हुए होते हैं, ये कम्युनिकेशन टावर्स लगे हुए होते हैं छतों के ऊपर, माइक्रोवेव लिंक्स लगे हुए होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ माइक्रोवेव ओवन ऑफ लो पावर और इट हैज़ गॉट इट्स ओन रेडिएशन। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये माइक्रोवेव लिंक्स जो हैं ये रेजिडेंशियल एरिया पे मखसूस फ्रीक्वेंसी लिमिट से अगर एक्सीड करते हैं तो ये हार्मफुल हैं, जिसमें आजकल 5G के ऊपर बहुत डिबेट चल रही है कि इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट्स अ डिबेट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, they should understand कि whether it's a problem whether it will create any problem for the society or not. Same is the case, मैंने आपको डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल दी थी। तो जब ये सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं क्यों
एक लोकल विसिनिटी में लगाई जाती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द गर्दो गुबार इतना होता है कि आप कुछ भी कर लें वो गर्दो गुबार आपको इनहेल हो जाता है और उसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उठा के बाहर कर दी जाती है। तो एक इंजीनियर को ह्यूमैनिस्टिक एलिमेंट के तौर पर ज़रूर सोचना पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जब नहीं, इम्प्लीमेंटेशन और उसके पहले जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग के दौरान जब कोई चीज़ आप प्लान कर रहे हैं उसमें ह्यूमैनिस्टिकली आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो थिंकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो इसलिए एक इंजीनियर को सोशली कॉन्शियस होना पड़ता है। ये हमने यहाँ पर बात की, जब एक इंजीनियर सोशली कॉन्शियस होगा तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट उसकी पॉलिसी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट से जो हायर एजुकेशन है उसमें जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें वो चीज़ फॉर्मुलेट होनी चाहिए। ये जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये जो सोसाइटियल इम्पैक्ट रखती हैं, ये इनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए आजकल जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो एक्रेडिटेशन बोर्ड बनाया उसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है फॉर्मुलेट किया, उसमें न्यू सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं। इसमें जो क्राइटेरियन नंबर 6 है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके एथिक्स को डील कर रहा होता है, जिसको जो ये कहता है कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्राइटेरियन 8 है कि इसमें मैंने कंप्लीट लिखा, हाँ, द ब्रॉड एजुकेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग सोल्यूशंस इन अ ग्लोबल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। और क्राइटेरियन 10 कहता है अ नॉलेज ऑफ कंटेम्पररी इशूज़, यानी अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कोर टेक्निकल नॉलेज से डील नहीं कर रही, बल्कि इसकी प्लानिंग से डील कर रही है कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हो, जब उसको प्लान करें तो उसको आप उसको एनालाइज कर सकें कि क्या उसके सोसाइटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उससे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं। आम जबान में हम कहना चाहिए कि जिसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी खुद की बीइंग इंजीनियर ऑब्लिगेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो क्या उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो OBE आउटकम आपकी जो यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये OBE के लेवल 2 पे एक्रेडिटेड है, यानी जो OBE सिस्टम है ये पूरा एम्बेड है और इसकी सारे क्राइटेरियंस हम मीट करते हैं। दैट इज़ वाई जो हम कोर्स डिलीवर कर रहे होते हैं हम वी टेंड्स टू मीट दीज क्राइटेरियन 6, 8, 10। तो इसलिए आपको जब कोर्स शीट हम डील करते हैं डिलीवर करते हैं उसमें ये क्राइटेरियंस लिखे हुए होते हैं। PLO नंबर 6 या PLO नंबर 8 ये PLOs के तौर पे हम लिख के देते हैं, ताकि वो जब आपको पढ़ाया जाए तो ये एक सॉफ्ट पार्ट जिसको आप कहते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग I'm sorry अंडरस्टैंडिंग और डिलीवरी से मुराद रखती है। कोई सवाल यहाँ तक मेरा? I'm sorry, कोई सवाल? तो थोड़ी देर का जनरेटर बंद होगा मेरी लाइट अभी आई है थोड़ी सी, तो ज़रा थोड़ा सा रखें सवाल। लाइट आ गई है देखो, तो अभी सेशन एंड होगा फिर सेशन कनेक्ट हो जाएगा। मेरी लाइट आई है ज़रा सा, तो वेट कर लें, सेशन एंड होगा फिर कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ तक आ गए थे कि नॉट टेक्निकल but how much an achievement improve people's quality of life. The result is a testament to power and promise of engineering to improve the quality of human life worldwide. यानी कि इसमें अब सिर्फ नॉट टेक्निकल मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी, बट टेक्निकल चीज़ें ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, बल्कि उसके जो सोशल एथिकल ये जो डायलेमाज हैं और सॉफ्ट डायलेमाज हैं, सॉफ्ट पार्ट है, कंट्रोल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्हीं से ही ह्यूमन लाइफ जो है उसको उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव होती हैं और वो वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव होती हैं। सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही इन्वॉल्व नहीं है। तो बीइंग अ टेक्निकल इंजीनियर आप टेक्निकल हो सकते हैं अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छे इंजीनियर होने के लिए आपको इन चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आजकल के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंजीनियरिंग एथिक्स है एक इंजीनियर के लिए।
टेक्निकल इश्यूज़ पे तो उसकी नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और होती है और वो कर रहा होता है, बल्कि जो इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ साथ उसकी जो एथिकल इंजीनियरिंग उसकी और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की उसकी एक्सपेरिमेंटेशन है ना, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि ये जो एक प्रोफेशन है ना, प्रोफेशनल एक पर्सन एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है। तो ये माइक्रो एथिकल इशू नहीं है, बल्कि मैक्रो एथिकल इशूज़ है पूरी एक इंजीनियरिंग सोसाइटी, और उस इंजीनियरिंग सोसाइटी की वजह से एक लार्जर इम्पैक्ट जो सोसाइटी इटसेल्फ उस पर आ रहा है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उन पे किस तरह से मैनेज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ये मामला। इट्स अ मैक्रो एथिकल इशू। तो अब आजकल इसीलिए अर्थ सिस्टम एंड इंजीनियरिंग एक टर्म कॉइन की जा रही है, अर्थ सिस्टम इंजीनियरिंग, यानी इसमें किस तरह से आप चीज़ों को मोल्ड करते हैं अपने हिसाब से, कल्टीवेट करते हैं अपने हिसाब से। जैसे जियो इंजीनियरिंग है, आप वेदर कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं, आप वेदर के हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। आप सोसाइटी के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इट्स अ माइक्रो एथिकल इशू और इसकी एक लार्जर सोशल पॉलिसी बन रही है। उस पॉलिसी की जो इम्पैक्ट है ना, वो पूरा मैन काइंड है, कोई मखसूस लोग नहीं है, पूरी मैन काइंड है। तो इसलिए एक इंजीनियर के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक इंजीनियर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एथिक्स, सोशल वैल्यू डायमेंशंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने उसके लिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट है। तो हाउएवर देयर इज़ कंसिडरेबल हाई लेवल सपोर्ट फॉर द व्यू that engineers should think about their work in the context of the society that supports it and is affected by it. The best way to think about technology, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने का, कि आप उसको सोचें नॉट एज एन इंजीनियर बट एज अ ह्यूमन एज वेल। उसकी डेवलपमेंट को नॉट एज एन इंजीनियर सोचें, मगर एज अ ह्यूमन सोचें उसको। और यही चीज़ें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करती है। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको इसलिए लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप